नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली गाइस, ये आपका यूनिट थर्ड चल रहा है, तो अभी तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट कर दिया है। तो आप चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है गाइस। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, तो आप इजिली क्या करें, चैनल पर विजिट करें एंड वहां से आप अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने चैनल को फॉलो करते रहना है और अपनी क्लासेस का देखते रहना है। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं ना, स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का विकास। अब लोकतंत्र का विकास या फिर लोकतंत्र का विस्तार से क्या है कि लोकतंत्र के जो सिद्धांत होते हैं, जो इसके अधिकार होते हैं, जो इसमें लोगों की भागीदारी होती है, मीन्स इसमें अधिक से अधिक लोग क्या हो जाए, इसमें उसमें पार्टिसिपेशन उनका हो, है ना, और अधिक से अधिक क्षेत्र और अधिक संस्थाओं तक क्या करना है, उनको फैलाना, यही हमारी क्या है, लोकतांत्रिक विस्तार है। आइए हम लोग इसकी ना एकदम ब्रीफली चर्चा करते हैं और बिल्कुल हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। वो अपडेट क्या है, वो ये है कि आपका 2026-28 का जो बीएड का सेशन है गाइस, वो आउट हो चुका है। आई मीन उसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जहाँ से भी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन करना चाहते हैं, बिल्कुल, और हमारे थ्रू क्लासेस नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको लेना है, तो बिल्कुल आप हमारा दिया हुआ जो ये टेलीग्राम चैनल है, आपको क्या करना है, सिंपल सा इस चैनल को क्या करना है, फॉलो करना है, और यूट्यूब चैनल एज वेल। साथ ही साथ अगर आप लोग एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसमें बहुत बच्चे जुड़ के एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होती है उनकी, तो बिल्कुल हमारा चैनल ग्रुप है किसका, टेलीग्राम का, तो आप इसको भी ज्वाइन करें। एंड वन मोर थिंग कि देयर आर मेनी मोर लाइक प्लेटफॉर्म्स फॉर यू गाइज ओनली। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जेडी एजुकेशन के नाम से, तो आप इसको भी फॉलो करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स एंड ऑल सब कुछ हम लोग यहीं पे शेयर करते हैं, है ना। आपका चाहे पीडीएफ हो, चाहे नोट्स हो, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कोई अपडेट्स, ना सब कुछ यहीं पे शेयर करते हैं। तो बिल्कुल आपको ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को और अपने सारे नोट्स, अपडेट्स, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने पास कलेक्ट करके रखनी है। तो इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हाँ, वन मोर थिंग कि आपको अगर हमसे मिलना है तो हमारा दिया गया है, ये ऑफिस का हमारा एड्रेस है, आप आइए विजिट करिए। तो हमारा जो एड्रेस है, ये जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज। तो बिल्कुल हमारा जो ऑफिस का एड्रेस है, ये अलोपी बाग प्रयागराज में ही। आइए हमसे मिलिए, आप लोग का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। आइए। और बाय द वे, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं, इफ़ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी। सो हमारा जो कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है 9919599066, और एक और नंबर है 8090656556। तो गाइज ये हमारा दिया हुआ 2 कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे हमसे कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, किसकी, जो आपका स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी है ना। तो स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी मीन्स एक्सपेंडिंग द स्कोप, पार्टिसिपेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड जस्ट इलेक्शन टू एवरी स्फीयर ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स लाइफ। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लोकतंत्र का विस्तार है, अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं, जो इसकी सीमा है ना, जो इसका फैलाव है, जो इसकी भागीदारी है, किसकी, लोगों की, और अलग अलग स्थान पे लोग रहते हैं ना, उन जगहों की, उन स्थानों की, और इसके लाभों की। और इसका लाभ केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं, बस इलेक्शन करवा देना या फिर एक प्रकार से सत्ता को ला देना, यही नहीं है, बल्कि इसमें क्या कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र तक फैलाना है, कि हमारा इसको सामाजिक बेसिस से इसका एक्सपेंशन करना है, राजनीतिक तरीके से, साथ ही साथ आर्थिक, जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई भी योजना ला रही है,
तो क्या करना है कि उसको बस उन तक ही लाभ ना मिले कि जिनको उनको ज़रूरत नहीं है। आजकल के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना कि जिनके पास दिया हुआ होता है, उनके पास अच्छे पैसे वैसे, तो बस आर्थिक लाभ उन तक ही पहुंच पाता है। मिडिल क्लास और गरीबों तक बहुत कम, मैं ये नहीं कहूँ बिल्कुल नहीं पहुंचता, बट रेयरली ही पहुंच पाता है। तो ये सारी चीजें इसका फैलाना है ना। मीन्स कि जब मतदान का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का जो अभिव्यक्ति की हमारी स्वतंत्रता है ना, और जो हमारी शासन की भागीदारी है, जब इसका अवसर समाज में अधिक से अधिक लोगों तक दिया जाता है ना, तो इसे ही लोकतंत्र का विस्तार कहते हैं। आपने समझा होगा कि जैसे मतदान का अधिकार बिल्कुल हमारा अपना अधिकार है, हम किसको मत दे, आई मीन हम अपना वोट किसको दे किसको नहीं दे। इसी के साथ साथ हमें समानता, इक्विटी एंड इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, और अभिव्यक्ति की हम अपनी बातों को रख सके, वो चाहे कहीं लाइक लोकतंत्र के समक्ष में, चाहे वो शासन प्रशासन कहीं पे भी, हम अपनी बातों को वहां पर स्वतंत्र तरीके से रख सके, नहीं कि हमको दबाया जाए। तो बिल्कुल इन सब का जो एक्सटेंशन है, जो इन सब का विस्तार है, वही हमारा क्या है, वही हमारा लोकतंत्र विस्तार है, फिर लोकतांत्रिक विस्तार है। अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का ही शासन होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम जनता ही चुन करके क्या करते हैं, सत्ता को ले आते हैं, और वो सत्ता हमारे लिए ही होती है, और वह शासन भी हमारे लिए ही होता है। तो वही जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन, तो ये चीजें हमने देखने को मिलती है। आपकी लोकतंत्र है, और वहीं पर जो लोकतांत्रिक विस्तार है वही ना, कि सबके लिए समान अवसर, सबकी समान भागीदारी, सबको लाइक एक प्रकार से समानता और व्यक्ति का अधिकार मिले। तो ये रहा हमारा लोकतंत्र विस्तार का अर्थ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। तो स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी refers to depending and widening widening democratic principles such as equality, participation, justice and freedom in all institutions of society। Means कि लोकतंत्र का विस्तार उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, जैसे समानता, सहभागिता, न्याय और स्वतंत्रता को क्या करना है, समाज की सभी संस्थाओं में गहराई और व्यापकता से लागू करना है। कि बस कह देना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना कि सबको समानता का अधिकार है, सबकी समान सहभागिता है, सबको इक्वल न्याय मिलेगा, तो बस इसको कह देने से और हम इसको लिख दिए बस रिटन फॉर्म में नहीं, इसको एप्लीकेबल बनाना है, इसको यूटिलाइज करना है कि सबको एक समान न्याय मिले, और समय रहते ही वो न्याय उस तक पहुंच पाए जिसको उन्हें ज़रूरत होती है। और स्वतंत्रता लग सबको, ऐसा नहीं है कि जो अच्छे घर से है, या फिर कह सकते हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास रिसोर्सेज है, बस उनकी ही स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता तो सबकी है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो सबकी होती है, लेकिन अब इसका ये भी मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोल जाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनको गहराई और व्यापक तरीके से क्या करना है, वो लागू करना है। यही हमारे लोकतंत्र का क्या है, विस्तार है। फिर इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली ही नहीं बल्कि जीवन पद्धति भी है। बिल्कुल ये हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हम सत्ता को ले आते हैं और उनका चुनाव करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, तो हमारे जीवन से ही रिलेटेड होता है कि हमें एक शांतिपूर्ण, सुचारूपूर्ण कैसे एक समाज की स्थापना कर सके, और उस समाज में हम कैसे शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट ऑल्सो वे ऑफ लाइफ स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी मीन्स इंश्योरिंग दैट डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर प्रैक्टिस्ड इन स्कूल्स, फैमिलीज, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटीज। मतलब लोकतंत्र विस्तार करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विद्यालयों, परिवारों, कार्यस्थलों, समुदायों में भी अपनाया जाए। वही अगर ठीक है आपने बोला कि हाँ हमें समाज पे लागू करना चाहिए, पूरे समाज में, तो इसका जो मूल्य है ना, जहाँ से इसके लाइक वैल्यूज डिसाइड होते हैं, ये हमारे परिवार में, विद्यालय में, कार्यस्थल में, हर जगह पर क्या किया जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए। अगर कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको देखें फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो वैसे ही बस ये मेरा लेक्चर दे देना, स्लाइड्स आपको शेयर कर देना, आप तक नोट्स पहुंचा देना, यही नहीं, आपकी भी तो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आपको देखना है। आप इसको अपनाएं, इसको अपने लाइक जहन में उतारें कि हाँ हमें ये पढ़ के जाना है, हमें ये करके जाना है। इस तरीके से हमें अपने नोट्स वगैरह जो भी कुछ आप बनाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इस तरीके से कि बस इसको बता देना ही नहीं है, बल्कि इसको अपने कार्यस्थल पर, समुदाय पर क्या किया जाए, इसको अप्लाई भी किया जाए, इसको एक्सेप्ट भी किया जाए। अगला, इसके जो मूल विचार हैं किसके, लोकतंत्र विस्तार के, वो क्या है।
सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकतंत्र आता है, फिर उसी लोकतंत्र में क्या होती है, हमारी सहभागिता होती है कि हम एक साथ मिलकर के उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। फिर उससे सशक्तिकरण आता है, मीन्स एम्पावरमेंट, हम ह्यूमन बीइंग्स को सबको एक साथ कलेक्टिवली रह के हमारे अंदर सशक्तिकरण आता है, एम्पावरमेंट आता है। फिर उससे क्या होता है, उससे हमें सामाजिक न्याय मिलता है ना। तो जब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है तो इससे हमें सामाजिक न्याय भी मिलता है ना। तो हमें इससे सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। अब इसके कुछ की फीचर्स हैं, कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं वो क्या-क्या है, आइए हम लोग एक नज़र इस पे डालते हैं। तो क्या देखिएगा, इसको जो है मैं करवा रही हूँ, आप सोचिए इतना डीप क्यों नहीं करवा रही हैं, क्योंकि आप इसमें ना रिसर्च नहीं करने जा रहे हैं, बस आपको सिंपली पढ़ के अपना एग्जाम निकालना है। अगर आपके ये कोर सब्जेक्ट होता है, लाइक आपको इसको इसमें मास्टर भी करनी है, आपको इस पे रिसर्च भी करनी है, फिर आपको क्या करना है, इसको बच्चों को टीच करना है, तो डेफिनेटली आपको डीप डाउन फिर वहाँ पे करवाया जाएगा। लेकिन ये जस्ट यू गाइज हैव टू क्वालिफाई, और आपका ये सिंगल पेपर है ना, तो इसको ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं, बस उतना करना है सफिशियंट जितना कि हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए, बस इतना ही। तो अब हम देखते हैं कि इसके कुछ की फीचर्स है। सबसे पहला, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, जन भागीदारी, कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि अगर कुछ अ, बड़े लेवल पे चीजें होती है तो बिल्कुल उसमें जनता का मत होना अनिवार्य है। जो पोल वगैरह करवाई जाती है, क्यों कि इसीलिए कि हमारा क्या मत है, आप इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जैसे आप अपने फैमिली में होते हैं, अगर आपके यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है, कोई लाइक किसी कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी वादी होती है, तो वहाँ पर सबका मत लेते हैं कि हाँ ये करना, नाश्ते में ये करना, स्टार्टर में ये करना चाहिए, फिर डिनर में ये करना चाहिए, फिर हमें ये चीज़ें, तो बिल्कुल वहाँ पर सबका अधिकार लेते हैं ना, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन वहाँ पर देखा जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। फिर इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि हमें समान अधिकार और अवसर की भी क्या होती है, इससे इससे मतलब लोकतंत्र विस्तार के थ्रू हमें समान अधिकार और अवसर भी देखने को मिलता है, कि सबको एक जैसा अधिकार हमें मिलता है और सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक जैसी अपॉर्चुनिटी या समान अवसर भी प्राप्त होता है। फिर अगला, पारदर्शिता और जवाबदेही, कि ट्रांसपेरेंसी, कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित, और उस पर हम जवाब भी देने को तैयार होते हैं, ये चीजें देखने को मिलती है। फिर अगला, आपको क्या, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, मतलब अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा। ये जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, कई बार उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, कई बार उनको इग्नोर करा जाता है, बट उनके जो अधिकार है ना, उनकी भी सुरक्षा का दायित्व तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही डेमोक्रेसी में, यानी हमारे अपने लोकतांत्रिक कह सकते हैं लोकतांत्रिक समाज में देखने को मिलता है। फिर अगला, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वही कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ये कुछ मुख्य फीचर्स थे, हमारे मेन फीचर्स थे किसके, लोकतांत्रिक विस्तार के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी, मीन्स लोकतंत्र के विस्तार के क्या कुछ आयाम। अब इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। सबसे पहला, पॉलिटिकल डायमेंशन, मतलब इसका राजनीतिक आयाम, वो क्या है, जैसे इसमें फ्री इलेक्शन, मल्टी पार्टी सिस्टम, डिसेंट्रलाइजेशन, वही स्वतंत्र रूप से हम चुनाव कह सकते हैं, बहुदलीय व्यवस्था भी, मतलब इसमें मल्टीपल जो पार्टी के लोग होते हैं वो एक साथ सिस्टम में आ सकते हैं, और इसका केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण, ये सारी चीजें। फिर अगला, सोशल डायमेंशंस, मतलब इसकी जो सामाजिक आयाम है वो क्या है, कि इक्वालिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, मतलब जात, लिंग और धर्म से परे समानता, कि हमें सबको समान भाव से देखना है, छोटा बड़ा ऊंच नीच ये वो ऐसा हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ना। तो वहां पर हम लोग जात, लिंग, आप महिला है कि पुरुष है, आप ये कर सकते कि नहीं कर सकते, तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें क्या करना है, दरकिनार करके रखना है, इनको साइड में रख के सबको एक समान क्या करना है, सामाजिक भाव से देखना है। फिर अगला, इकोनॉमिक डायमेंशन, मतलब आर्थिक आयाम, कि जो भी बजट पास करा जाए, जैसे इस बार बजट में जो चीजें आई थी मिडिल क्लास के लिए, उसमें ज्यादा कुछ ऐसा रखा नहीं गया था, तो मिडिल क्लास हमें देखने को क्या मिलता है, वो नाराज देखने को मिलती है। तो वही कि सबके लिए आर्थिक जो समानता है, आर्थिक पहुंच है, वो सबके लिए इक्वल हो, मीन्स रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, गरीबी उन्मूलन और संसाधनों का क्या समान वितरण भी हमें देखने को मिलना चाहिए। फिर इसमें एजुकेशनल डायमेंशन, मीन्स शैक्षिक आयाम, ये क्या है कि डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन स्कूल्स एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, मीन्स विद्यालयों में लोकतांत्रिक वातावरण और शिक्षा तक पहुंच, कि हमें विद्यालय में जहाँ पर हमें शिक्षा मिलती है वहाँ पे भी
जो हमारा वातावरण है वो सबके लिए समान अवसर प्रदान करने वाला हो, साथ ही साथ जो शिक्षा की पहुंच है वो सब तक हो पाए, सभी तक वो शिक्षा मिल पाए। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब इसका क्या महत्व है, वो एक बार हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ्स सोशल जस्टिस, empower citizens, reduces inequality and promotes inclusive development। मीन्स लोकतांत्रिक विस्तार का जो सामाजिक न्याय है ना, इसको क्या करता है, ये मजबूत करता है। क्या, जो हमारा लोकतांत्रिक विस्तार है, और नागरिकों को सशक्त बनाता है, मीन्स उनको अवेयर बनाता है, उनको जागरूक करता है, आपके ये अधिकार हैं, आप तक ये योजना आपके लिए है, आप इसका लाभ लें ना। तो बिल्कुल उनको सशक्त बनाता है, उनको अवेयर, उनको अलर्ट बनाता है, साथ ही साथ असमानता को क्या करता है, वो कम करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। मीन्स सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट समावेशी हमें, कि सबके लिए समान शिक्षा, समान अवसर और सब एक जैसे, ये वाले कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और रोल ऑफ एजुकेशन इन स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी, मतलब अब यहाँ पर लोकतंत्र के विस्तार में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, इससे हमें डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, है ना, वो हमें बढ़ते हुए में उनको बढ़ावा दिया जाता है, इससे उनको मतलब उनको बढ़ावा मिलता है। फिर प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, मीन्स समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा, कि अगर जो पार्टी, ये नहीं कह रहे कि कोई एक, हम सब पार्टी की बात कर रहे हैं, जो भी सत्ता में है, अगर वो गलत कर रही है तो बिल्कुल उसकी आलोचना होनी चाहिए, अगर वो पार्टी अच्छा कर रही है तो बिल्कुल उसकी सराहना भी होनी चाहिए। मतलब आलोचनात्मक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक चिंतन हमारा होना चाहिए, हम उस पर सोच सके और कहीं ना कहीं उस पर हम एक्शन भी ले सके। फिर अगला, सहभागिता को प्रोत्साहन, इनकरेज पार्टिसिपेशन, कि जो हमारी सहभागिता है, जो हमारा रोल है ना, उनको भी प्रोत्साहन मिल पाए, कि भैया आइए, आपको भी और हमको भी, हम सबको क्या करना है, एक साथ सहभागिता को एक प्रकार सहभागिता को निभाना है और आगे बढ़ना है। फिर अगला, बिल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, कि जिम्मेदार नागरिकता का निर्माण करना, ये हमारे लोकतंत्र विस्तार में शिक्षा की भूमिका देखने को मिलती है। अब कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस हैं देखते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं, वो आपकी चुनौतियां हैं सामाजिक असमानता, वही ना, कि सामाजिक असमानता के कारण हमें इन सब चीज़ों को, जो हमारा लोकतांत्रिक विस्तार है, जो समानता है, जो इक्विटी इक्वालिटी ना, ये चीज़ें कई बार वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती हैं, वो हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दूसरा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो जितने तरीके से भ्रष्टाचार, उसमें तो हमें कुछ नहीं कहना है, आप सब समझदार हैं, आपको पता है कि कितने गंदे तरीके से भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है, बस यही नहीं कि राजनीति में, हर जगह पर देखने को मिल रहा है। फिर जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस, की हमें अवेयरनेस की कमी है हमारे अंदर। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मतलब आर्थिक विषमता। फिर लिमिटेड पार्टिसिपेशन, मीन सीमित सहभागिता। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक एक्सटेंशन को या फिर उसके प्रसार में क्या करती हैं, बाधा का काम करती हैं, बाधा बनती हैं। फिर फाइनली वी कैन से क्या कह सकते हैं कि स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी ensure that democratic principles are not confined to elections but to become a part of everyday life, leading to a just and inclusive society। मीन्स लोकतंत्र का विस्तार यह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, कि लोकतांत्रिक सिद्धांत केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं या फिर चुनाव तक सीमित ना रहे, मतलब चुनाव कर लेना, अपना मत दे देना, मतदान अपना कर देना, यहीं तक सीमित ना रह करके, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का क्या करे, एक हिस्सा बने, एक कोर कॉन्सेप्ट बने, हमारे जो रियल लाइफ की, जो हमारी सिचुएशन है उससे जुड़ के, और उससे क्या मिले कि हमें न्यायपूर्ण और समावेशी शिक्षा का या फिर समावेशी समाज का निर्माण हो, कि सबको समान अवसर, समान सहभागिता और समावेशी समाज, सबके लिए समान अवसर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उस तरीके के समाज का निर्माण, मतलब वही शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण हो। तो गाइस, ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और गाइस पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड व्हाट, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, साथ ही साथ आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, एंड उसी के साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे काम।